बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज क्या पकेगा, हम लेकर आए हैं आपके लिए ड्रम स्टिक तैयार करेंगे। इंतहाई सिंपल तरीका होगा और फ्लेवर बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आप जाकर किसी भी अच्छे ब्रांड के जो हैं वो आप ड्रम स्टिक खाते हैं। बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, बड़े भी शौक़ से खाते हैं। मैं जिस रेसिपी पे तैयार करूँगी बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है और घर में ही सारी चीज़ें मौजूद हैं। आपको बाहर से जो है वो कुछ भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके अंदर। अभी आप तरीका भी देखेंगे, वो भी इंतहाई सिंपल है, झटपट तैयार हो जाते हैं। ठीक है, 15 से 20 मिनट में झटपट तैयार हो जाएंगे। आपको कोई भी लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास जो है वो ये आप देख रहे हैं कि इस ड्रम स्टिक मुर्गी की जो लेग हैं वो मौजूद है। इसके अलावा जो है मैंने इसमें छोटे पीस भी एक दो डाल दिए हैं। ठीक है, ये भी मैं उसी रेसिपी पे आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। सिर्फ इसलिए रखे हैं कि अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है और फ्राइड चिकन खाने का दिल चाह रहा है तो आप जो है वो चिकन की जो आम बोटी होती है हड्डी वाली, ठीक है, तो आप उसको भी इसी रेसिपी के ऊपर तैयार कर सकते हैं। उसके लिए मैंने ये चिकन ले लिया है, आधा केजी है। इसके अलावा जो चीज़ें मुझे चाहिए वो ब्रेड क्रम्स है। ये मेरे घर के ब्रेड क्रम्स हैं जो मैंने आपको दिखाई है ना कि सैंडविच वगैरह बनाने में कि ब्रेड के जो मैं हार्ड पीस निकाल देती हूँ तो उससे मैं ये क्रम्स बना लेती हूँ। तो ये क्रम्स बना के मैं रख लेती हूँ। तो ये घर के क्रम्स है। इसके अलावा मुझे मैदा चाहिए होगा 4 खाने के चम्मच जो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। इसके अलावा एक अंडा चाहिए, थोड़ी सी चीनी चाहिए, आधा कप दूध चाहिए, लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए। और ये आप देख रहे हैं मसाले जो कि हम लगाएंगे इसके ऊपर, चिकन के ऊपर। इसके अंदर कुटी मिर्च है, पिसा धनिया है, नमक है, पिसी हुई काली मिर्च है, थोड़ा सा मैंने ज़ीरे को कूट लिया है, वो है, लाल मिर्च पाउडर है और ये सेंटर में रखा हुआ है ऑरिगानो। ये थोड़ा सा डालेंगे तो इससे फ्लेवर जो है ना वो बाहर वाला आना शुरू हो जाएगा। तो ऑरिगानो बहुत सस्ता सा मिलता है। ठीक है, इस तरह की एक ले लें आप किसी भी ब्रांड की। तो ये मतलब चलती ही रहती है क्योंकि हमें कम खानों में यूज़ करना होती है। फ्राइड आइटम में डालते हैं तो ज़्यादा मज़े की लगता है ना ऑरिगानो, उससे बाहर का फ्लेवर आने लगता है और सब खुश हो जाते हैं कि ये किस ब्रांड से मंगाया आज खाना। तो अब हम तैयार करते हैं। तैयार करने के लिए सबसे पहले जो है वो मैं ये चिकन को जो है वो बॉईल करूँगी, फिर उसके बाद जिस तरह की भी चीज़ होंगी आपको दिखाती रहूँगी। तो अब सबसे पहले मैं चिकन को बॉईल करूँगी। ठीक है, बॉईल करने के लिए मैंने चिकन को अच्छी तरह से वॉश करके इसके अंदर डाल दिया है पैन में। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी 1 चम्मच लहसुन अदरक का भर के पेस्ट। ठीक है, ये डालूँगी। इसके अलावा जो है वो मैं डाल दूँगी ये जो मैंने थोड़ी सी चीनी रखी थी, ठीक है, ये मैं वो डाल दूँगी। ये बिल्कुल वो रेसिपी है जो आप जाके रेस्टोरेंट में खाते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें शुगर भी है, थोड़ी सी शुगर डालूँगी। इसके अलावा मैं इसके अंदर डालूँगी नमक, ठीक है, ताकि चिकन के अंदर तक फ्लेवर चला जाए, चिकन अंदर से फीका ना निकले। और इसके अलावा मैं इसके अंदर डालूँगी 1 गिलास पानी। चिकन बहुत जल्दी गल जाता है इसलिए बहुत सारा पानी भरने की ज़रूरत हमें नहीं होती है गोश्त को गलाने के लिए। और जो सबसे अहम चीज़ है वो इसके अंदर जाएगा ये दूध, आधा कप दूध। अच्छा, इसके क्या फ़ायदे हैं? इसके ये फ़ायदा होगा ये दूध में बॉईल होने से कि चिकन की एक तो महक ख़त्म हो जाएगी, दूसरा ये कि जब हम इसकी कोटिंग करेंगे जिसमें अंडा यूज़ होगा तो फिर आपको अंडे की स्मेल नहीं आएगी। ये चिकन के अंदर ये दूध, पानी और ये जो है लहसुन अदरक का पेस्ट, चीनी, नमक, ये सब इसके अंदर चला जाएगा। इन सारी चीज़ों के साथ ये बॉयल हो जाएगा। तो उसके बाद जब हम इसकी कोटिंग करेंगे तो अंदर से जो है वो अंडे की महक नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं इसको बॉयल कर लेती हूँ। मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे चिकन को बॉयल होने में, फिर हम इसके बाद जो है वो अगला स्टेप करेंगे जी। तो जब तक चिकन जो है वो बॉयल हो रहा है तो हम उसकी कोटिंग का जो बैटर है वो तैयार कर लेते हैं। ठीक है, ये ब्रेड क्रम्स इसके अंदर मैं डालूँगी ये 4 चमचे मैदा के। ठीक है, ये आपने मैदा शामिल कर दिया। इसके अलावा ये मेरे पास जितने भी मसाले, ऑरिगानो, पिसी काली मिर्च, ज़ीरा कुटा हुआ, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, कुटी हुई मिर्च और नमक, ये सारी चीज़ें मैं इसमें शामिल कर दूँगी।
बहुत सिंपल है, बहुत मज़े का है। अब आप देख रहे हैं ना, तो इसके अंदर अदरक पाउडर की ज़रूरत है, ना लहसुन पाउडर की ज़रूरत है, जिनके नाम सुनकर ही हम ये सोचते हैं कि अभी तो है ही नहीं घर में, फिर इसको तैयार कर लेंगे, बाद में बना लेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, इसलिए कि जो हम चिकन बॉयल कर रहे हैं उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया, तो वो लहसुन अदरक की तो खुशबू चिकन के अंदर ऑलरेडी आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमें इसके अंदर जो है वो हमें पाउडर फॉर्म में ज़रूरत नहीं है लहसुन अदरक की। ठीक है, यही मसाले इन सबको मैंने अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करने के बाद जो है ये जो अंडा है इसको हम फेंट के अलग रख लेंगे और ज़रा बड़ी प्लेट में रखूँगी ताकि उस पर कोटिंग आसानी से हो सके चिकन पर। ठीक है, तो चिकन हमारा बॉयल हो जाए, उसके बाद उसको थोड़ा सा कूल करके और फिर उसके बाद हम ये दूसरा स्टेप करेंगे। मैंने कहा है ना, बहुत झटपट तैयार होती है, बहुत मज़े की भी होती है। और मतलब अचानक अगर प्रोग्राम बन जाए कि फ़्राइड चिकन खाना है तो आप घर में आसानी से, क्योंकि घर में सारी चीज़ें जो भी मैंने डाली हैं वो सब घर में मौजूद होती हैं। ठीक है, तो बस आपने झटपट वो बॉईल करे चिकन की लेग और ये तैयार करके आप रखना भी अगर चाहती हैं किसी एयर टाइट में, तो उसमें आप रख सकते हैं कंटेनर में इसको बनाकर। और जैसे ही बच्चों ने फरमाइश की या बड़ों ने फरमाइश की तो बस चिकन बॉईल करने के बाद ये कोटिंग करके और आप घर में फ्राई कर लें। अब फ्राइड चिकन खा रहे हैं और अगर कोई अच्छा सा डिप ना हो, कोई अच्छी सी सॉस साथ में ना हो, तो फिर फ्राइड चिकन का कोई मज़ा नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक सॉस तैयार करूँगी आपके सामने। उसके लिए मैंने आधी प्याली जो है वो केचप लिया है और थोड़ा सा मायो लिया है, तकरीबन 2 खाने के चमचे। 1 खाने का चमचा मैंने ये चिली सॉस लिया। ठीक है, ताकि थोड़ा सा इसके अंदर मज़ा आए मिर्चों का भी। और उसके अलावा मैं थोड़ी से ये काली मिर्च का पाउडर डालूँगी। नमक हम चेक करेंगे तो बाद में डालेंगे, क्योंकि जो चिली सॉस होती है इसके अंदर काफ़ी नमक होता है ऑलरेडी ना, तो नमक ज़्यादा ही ना हो जाए। तो इसके साथ एक डिप तो ज़रूरी है, जो कि आपको बाहर फ्राइड चिकन के साथ इस तरह के अच्छे डिप नहीं मिलते, या आप घर में बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं चिकन के साथ। देखिए जनाब, मैंने तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, काली मिर्च भी डाल दिया और नमक मैंने चेक किया तो नमक बिल्कुल सही है। तो ये हमारी अच्छी सी सॉस जो है वो तैयार हो गई है, डिप जो है वो हमारा तैयार हो गया। अब हम देख लेते हैं कि चिकन जितनी देर में, देखें मैंने सिर्फ ये वाले सारे काम किए हैं, इतनी देर में चिकन जो है वो डन हो गया। ठीक है, उसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में, उसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं और उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे उसकी कोटिंग का। ये देखें, ये बॉयल हो गया सारा चिकन अच्छी तरीके से। अब मैं इसको जो है वो निकाल लेती हूँ एक प्लेट में 1 बाय 1 और फिर हम इसको ठंडा कर लेंगे। ठीक है, जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसके ऊपर कोटिंग करूँगी। मैं इसको प्लेट में निकाल लेते हैं सारे चिकन को। इस तरीके से सारा चिकन निकाल लेंगे। देखें चिकन हमने निकाला ना, ये आपको शायद नज़र आ रहा हो, इसमें से धुआं निकल रहा है अभी। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको रूम टेम्परेचर पे आने दूँगी, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर मैं कोटिंग करूँगी। जी, अब चिकन जो है ना वो अच्छी तरह से ठंडा हो गया, मैंने इसको देख लिया है, बिल्कुल ये रूम टेम्परेचर पे आ गया। अब हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले जो है वो चिकन को डिप करेंगे अंडे में। ठीक है, और हल्का हल्का सा लगाना है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं खाती थी ना तो मैं कहती थी अंडे की आती है, अच्छी नहीं लगती है, लेकिन आप यकीन करें कि इस रेसिपी से अगर आप बनाएंगे ना, क्योंकि अब इसके अंदर दूध का भी लग गया है ना, फ्लेवर आ गया, इस रेसिपी से आप बनाएंगे यकीन करेंगे आपको अंडे की बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमने इसके अंदर अच्छी सी कोटिंग करनी है इस तरह। ठीक, और कोटिंग में हमारे सारे मसाले मिले हैं। ठीक है, इसकी अच्छी तरीके से इस तरह से दबा के अच्छे से कोटिंग कर दें। ठीक है, कोटिंग करने के बाद हम इसको 1 बाय 1 सबको इसी तरह से कोट करके रखते रहेंगे। उसके बाद फिर मैं बताती हूँ क्या करना है इसका। फिर तो एक बहुत ही मज़े का स्टेप है और जिससे आप बिल्कुल भी फील नहीं करेंगे कि आप घर की ड्रम स्टिक खा रहे हैं। जी, अब ये देखें चिकन पे हमारी सारी कोटिंग हो गई है और अच्छी तरीके से कोटिंग की है, दबा दबा करना ताकि क्रम्स बन जाए अच्छे तरीके से। अब क्या है, जो असल टेक्निक है वो ये है कि जब हम फ्राई करते हैं तो आमतौर पर ये शिकायत आती है कि सारी कोटिंग जो है वो उतर जाती है या बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है जब हम खाते हैं चिकन।
तो जो घर में बनाते हैं बहुत ऑयली हो जाती है। अब इसकी टेक्निक ये है कि इस स्टेज पर आपने ये प्लेट पूरी जो है वो रखनी है डिफ्रीज़र में, फ्रिज में नहीं, डिफ्रीज़र में। डिफ्रीज़र में आप इसको रख दें 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आप इसको रखें। और 10 मिनट के बाद जो है वो अगला जो स्टेप होगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैं रख दूँगी 10 मिनट के लिए डिफ्रीज़र में। अच्छा जी, तो अब ये 10 मिनट रखने के बाद ये देखिए, ये बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर हमने जो भी लगाया था वो फिक्स हो गया। ठीक है, डिफ्रीज़र से मैंने 10 मिनट के बाद निकाला है, तो ये फिक्स हो गया। अब मैं इसकी जो है वो एक बार फिर कोटिंग करूँगी अब ये वाला फिक्स है। ठीक है, इसके ऊपर एक और कोटिंग करके और उसके बाद फिर मैं इनको फ्राई कर लूँगी। बस सिंपल ये करना है। अब क्या हुआ कि वो जो कोटिंग थी ना वो इसके चिकन के ऊपर फिक्स हो गई है। ठीक है, अब ये आपने हल्का हल्का सा अंडा लगा के और उसके बाद जो है ये कोटिंग कर ली। ठीक है, सारी इसी तरह से कोटिंग करके मैं रख लेती हूँ, उसके बाद फिर फ्राई करेंगे। अच्छा जी, तो अब हमने इसको फ्राई करना है। ठीक है, मैंने सब ये तैयार करके रख लिया डबल कोटिंग के साथ। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। अच्छा, चिकन जो है ना वो ऑलरेडी आपको पता है कि गली हुई है। ठीक है, तो हमने चिकन को तो पकाना ही नहीं है। असल जो हमने कोटिंग करी है हमने वो फ्राई करनी है, और इतनी फ्राई करनी है कि एक अच्छी सी क्रिस्पी चिकन जो है वो तैयार हो जाए। अंदर जूसी चिकन है, ऊपर क्रिस्पी जो आती है एक लेयर जो आप लोग खाते हैं बाहर भी फ्राइड चिकन में, वो इंशाल्लाह इसके ऊपर आएगी। तो अब हमने क्या किया है कि ऑयल जो है अपना वो गर्म करने के लिए रख दिया था। ठीक है, और ऑयल गर्म हो रहा है। बहुत तेज़ ऑयल नहीं कि उसकी लेयर जल जाए, बस मीडियम। ठीक है, और ये आप देख रहे होंगे कि ऑयल ज़्यादा है और आप कहती हैं कि थोड़ा सा बचत में रहते हुए। तो फ्राइड चीज़ों के लिए ना आपको ज़ाहिर है डीप फ्राइंग करने के लिए ऑयल की तो ज़रूरत होती है, लेकिन ये ऑयल जो है ना वो ज़ाया नहीं होगा। इसको हम रिसाइकिल करेंगे और ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगी ये किस तरह से क्लीन हो जाता है। बाकी ये है कि ऑयल को हम रख लेते हैं, फेंकते नहीं हैं। फिर आप कोई भी फ्राई आइटम बनाती हैं उसमें यूज़ कर लें, या शामी तल रही हैं, या जो कुछ भी तलने के लिए अगर इस्तेमाल कर रही हैं चीज़ों को, तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं चीज़ों को इसके अंदर। तो ये ज़ाया नहीं होता है ना, इसके अंदर बहुत महक आएगी। इसको मैं छान के दोबारा रिसाइकिल करूँगी। तो इसके लिए परेशान ना हो कि इतना सारा ऑयल जो है वो ज़ाया होगा, क्योंकि ये इतना ऑयल जो है ना वो तो रिक्वायरमेंट है। जब भी आप फ्राइड चिकन बनाएंगे तो आप शैलो फ्राई तो नहीं करेंगे ना, डीप फ्राई करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर ये ऑयल आपने लेना है। ऑयल चेक करने के लिए इसमें छोटा सा एक पीस डाला था चिकन का, ताकि मैं चेक कर लूँ कि ऑयल सही गर्म हो गया है। तो ऑयल बिल्कुल सही गर्म है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर 1 बाय 1 जो चिकन है उसको हम फ्राई करते जाएंगे। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गरम ऑयल है, थोड़ा सा एहतियात से कि छींटे ना आए आपके ऊपर। ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, पूरी भरेंगे नहीं कढ़ाई। ठीक है, इसको होने दें। जब ये एक साइड से हो जाएगी तो फिर मैं इसको टर्न करूँगी। जल्दी जल्दी टर्न नहीं करनी है, वरना जो हमने लेयर लगाई है वो टूट जाएगी। ठीक है, तो एक तरफ से होने दें, उसके बाद जो है फिर हम इसको टर्न करें। अब ये एक तरफ से हो गई थी तो मैंने इसको टर्न किया। आ रही है ना लुक बाहर वाले फ्राइड चिकन की, देखो माशाल्लाह। और खाने में भी इंतहाई लजीज है। इसकी जो कोटिंग है उसके अंदर फुल फ्लेवर है। ठीक है, तो आप घर में देखें कम खर्च में कितनी सारी बना के रख सकते हैं। वरना जब हम किसी भी ब्रांड का खाते हैं ज़्यादातर फ्राइड चिकन, तो वो 2 पीस होते हैं, उसके साथ थोड़ा सा सैलेड होता है, फ्राइज़ होते हैं, और वो कितना महंगा बॉक्स मिल रहा होता है। ठीक है, उतने पैसों में तो आप घर में जो है वो प्लेट भर के बना सकते हैं, पूरी फैमिली को खिला सकते हैं घर में। और दूसरे ये कि आपके अपने हाथों का बना हुआ है, साफ़ सुथरा है, घर के उससे मसालों से बना हुआ है, तो इसमें तो लज्जत ज़्यादा होगी ना। और प्यार से बना है घर वालों के लिए, तो इसमें ज़्यादा लज्जत होगी। तो ये रेसिपी ज़रूर आप लोग जो है ना वो बनाएं, और अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ इसको एंजॉय करें। सर्दियों में तो ये फ्राइड आइटम ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखें, अब 1 बाय 1 मैं इनको फ्राई करके निकाल रही हूँ। आइए ना मज़े के लुक। और इसमें ये हैं कितने क्रिस्पी, ये देखें आप, इसकी आवाज़ चेक करें। ठीक है, ज़बरदस्त ऊपर से क्रिस्पी और अंदर फुल जूसी। ठीक है, तो मैं जब मैं इसको काटूँगी तो आप देखिएगा कि ये अंदर से फुल जूसी और ऊपर से क्रिस्पी। ये देखिए मैंने फ्राई करके निकाले, बाकी फ्राई हो रहा है। ठीक है,
आ गई है ना वही लुक जो आप बाहर खाते हैं, ठीक है। और इसके साउंड सुने आप, ये देखिए फुल क्रिस्पी, ठीक है, ज़बरदस्त, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से फुल जूसी। देखें वो छोटे पीस जो मैं कह रही थी ना चिकन के, अगर आपके पास ये नहीं भी है तो आप चिकन के छोटे पीस लेकर जिसमें हड्डी लगी हुई है, ठीक है, उसे भी आप इसी रेसिपी के ऊपर जो है वो फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें ये भी मज़ेदार से बन गए और ये लेग तो हो ही गई है तैयार। मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें जनाब आली, ये मैंने तैयार कर ली है अपनी प्लेटर। इसके साथ वो सॉस जो मैंने आपको दिखाई थी, थोड़ा सा सैलेड बनाया है और ये मेरा फ्राइड चिकन। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत सिंपल है लेकिन खाने में इंतहाई मज़ेदार है। घर में तैयार की गई है, आप लोग भी इसको तैयार करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।